हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रतिदर्श समष्टि के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में सैंपल स्पेस भी कहा जाता है। ये प्रायिकता का दूसरा वीडियो है और जिन लोगों ने प्रायिकता का पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहे तो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। चलिए जानते हैं प्रतिदर्श समष्टि होता क्या है। देखिए, जब कोई प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करने का मतलब होता है सिक्के को उछालना। सिक्के को उछालने तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का प्रयोग हो गया। एक पासे को फेंकना, पासे को फेंकना भी एक प्रकार का प्रयोग हो गया। ताश की एक गद्दी में से एक पत्ती को खींचना, ये भी एक प्रकार का प्रयोग हो गया। देखिए, जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। मतलब जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तब उस प्रयोग से जो हमको परिणाम की प्राप्ति होती है, तो उसी के समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि हम लोग उसको कहते हैं। देखिए, प्रतिदर्श समष्टि जिसको इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं, इसको सैंपल स्पेस का जो पहला कैपिटल लेटर होता है एस, उसी से इसको तथा संभावित परिणामों का जो संख्या होती है उसको एनएस से सूचित करते हैं। मतलब सैंपल स्पेस को एस से तथा संभावित परिणामों की संख्या को एनएस से सूचित किया जाता है। इस प्रकार एस का मतलब क्या हो गया, संभावित परिणामों का समुच्चय। मतलब हम जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग से जो हमको परिणाम की प्राप्ति होती है उसी का समुच्चय, और जितना भी परिणाम को हमको प्राप्ति होती है उसी की संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एनएस से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सिक्के को उछाले, तो एक सिक्के को उछालने पे तो हमको कितना संभावित परिणाम प्राप्त हो सकता है। या तो हो सकता है कि हमको हेड प्राप्त होगा, या तो हो सकता है हमको टेल प्राप्त होगा। मतलब एक सिक्के के साथ हम प्रयोग किए तो प्रयोग के साथ हमको हेड की प्राप्ति हो सकती है, या फिर हमको टेल की भी प्राप्ति हो सकती है। इसी के समुच्चय को हम लोग कहते हैं क्या, सैंपल स्पेस कहते हैं। इसी के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। और जो इसकी संख्या है, हम एक सिक्के को उछालने पे हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, एक हेड प्राप्त हुआ, दूसरा टेल प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि हमको कितने परिणाम की प्राप्ति हुआ, हमको दो परिणाम की प्राप्ति हुआ। कौन कौन, पहला परिणाम हो गया हेड और दूसरा परिणाम क्या हो गया, टेल। तो एनएस बराबर क्या हो गया, तो संभावित परिणामों की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। तो संभावित परिणामों की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग जानेंगे कुछ विशेष सैंपल स्पेस के बारे में। अब हम लोग आगे यहाँ जानेंगे कुछ विशेष प्रतिदर्श समष्टि के बारे में, मतलब सम स्पेशल सैंपल पॉइंट्स के बारे में। तो इसमें पहला हम लोग जानेंगे सिक्कों से संबंधित। तो जब एक सिक्के को उछाला जाता है, जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमको कितना परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तब इसमें हमको कितना परिणाम प्राप्त हो सकता है, या तो हमको हेड की प्राप्ति होगी या फिर टेल की प्राप्ति होगी। इसी के समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। अच्छा, तो इसमें संभावित परिणामों की संख्या कितना हो गया, 2 कौन कौन हो गया, पहला हो गया हेड, दूसरा हो गया क्या, टेल। तो एनएस का मान कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद है, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछला जाता है, हम दोनों हाथ में 2 सिक्के को लिए उसको जब एक साथ उछालेंगे, या जब एक सिक्के को 2 बार उछला जाता है, या जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, दोनों तो भाई एक ही बात हो गया, दोनों एक ही बात हो गया कि जब 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे, या फिर जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे। जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हमको पहले सिक्के का जो संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा और टेल हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे सिक्के का भी संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा और टेल हो जाएगा, हेड और टेल। हम 2 सिक्के को उछाले तो पहला सिक्के का संभावित परिणाम क्या हो गया, हेड और टेल, और दूसरे सिक्के का संभावित परिणाम भी क्या हो जाएगा, हेड और टेल। चलिए अब हम जानेंगे कि जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो संभावित परिणामों की संख्या इसमें हो सकता है क्या, या फिर हो सकता है कि पहला सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे सिक्के में भी हेड आ जाए, पहले सिक्के में हेड आ जाए और दूसरे सिक्के में भी हेड आ जाए। या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि पहले सिक्के में हेड और दूसरे सिक्के में टेल आ जाए, पहले सिक्के में हेड आ गया और दूसरे सिक्के में क्या आ गया, टेल आ गया। या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए, दूसरे सिक्के में हेड आ जाए, पहले सिक्के में क्या आ जाए, टेल, और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए।
या फिर पहला सिक्का में टेल, दूसरे में भी टेल आ सकता है। पहला सिक्का में टेल आ सकता है और दूसरे सिक्के में भी क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इस प्रकार हमको संभावित परिणामों की संख्या कितना प्राप्त हो गया, 4, 1, 2, 3 और 4। तो हमको NH का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, इस प्रकार हमको NH का मान कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। जब हम दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे या फिर जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो संभावित परिणामों की संख्या हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे तीन सिक्के को एक साथ उछालते हैं या जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, दोनों तो भाई एक ही बात हो गया। तो देखिए जब हम 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो पहले सिक्के का संभावित परिणाम कितना हो जाएगा, हेड आएगा और दूसरे में क्या आएगा, टेल आएगा। उसी प्रकार से दूसरे सिक्के का भी संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, हेड आएगा और दूसरे में टेल आएगा। और तीसरे सिक्के का भी क्या हो जाएगा, हेड होगा और टेल होगा। इसमें हेड और टेल की प्राप्ति होगी। अब हम निकालेंगे, देखिए ये तो हमारा तीनों सिक्कों का सैंपल स्पेस प्राप्त हो गया, मतलब प्रतिदर्श समष्टि हमको प्राप्त हुआ। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे जब तीनों सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं, जब हम तीनों सिक्कों को एक साथ उछाले तो इसमें हमको कितना संभव परिणाम की प्राप्ति हो सकती है, कितने संभव परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 सिक्कों के बारे में निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 सिक्कों के बारे में निकालते हैं। देखिए 2 सिक्कों के बारे में कैसे निकालेंगे, जैसे हम 2 सिक्कों में निकाले थे उसी प्रकार से हम इसमें भी निकालेंगे। देखिए हेड और हेड क्या उनको प्राप्त हो सकता है, या फिर हमको हेड प्राप्त हो सकता है, या फिर हेड टेल। देखिए फिर देखिए यहाँ पे हेड का तो काम हो गया, फिर टेल और हेड, मतलब हो सकता है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए, दूसरे सिक्के में हेड आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में भी टेल आ जाए। पहले सिक्के में क्या आ जाए, टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में भी टेल आ जाए। ये तो हम निकाल लिए भाई 2 सिक्कों के बारे में। अब हमको निकालना है क्या, 3 सिक्कों से संबंधित। अब हमको निकालना है क्या, 3 सिक्कों से संबंधित। देखिए 3 सिक्कों हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको भी हम बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। देखिए पहले सिक्के हमको हेड की प्राप्ति हुआ है, दूसरे सिक्के में भी हेड, तो ये हेड फिर इसको हम मतलब ये वाला हेड को इसमें शामिल कर लेंगे। तो हो सकता है पहले सिक्के हमको क्या प्राप्त होगा, हेड, दूसरे में भी हेड और तीसरे में भी हमको किसका प्राप्ति हुआ है, हेड का प्राप्ति। हो सकता है कि तीनों में हेड ही आवे, या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल आ जाए, मतलब हेड और टेल आ जाए, हेड और टेल आ जाए। या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि हेड, टेल और हेड आ जाए। पहले सिक्के में आ गया हेड, दूसरे सिक्के में आ गया टेल, तीसरे सिक्के में हेड आ जाए। या फिर हमको यह भी इसमें प्राप्त हो सकता है क्या, पहले सिक्के में हेड, दूसरे सिक्के में टेल और तीसरे सिक्के में भी क्या आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए और तीसरे सिक्के में हमको किस चीज़ का प्राप्ति हो जाए, टेल। ये भी हो सकता है भाई, प्रायिकता है, इसमें कुछ भी संभव परिणाम की हमको प्राप्ति हो सकता है। या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए, पहले सिक्के में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। तीसरे में भी हमको क्या किस चीज़ का प्राप्ति हो जाए, हेड हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि हेड, टेल और टेल की प्राप्ति हो जाए, मतलब टेल, हेड और टेल की हमको प्राप्ति हो जाए। ये तो हम लोग निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लोग, या फिर हो सकता है पहले सिक्के में टेल प्राप्त हो जाए, दूसरे में भी टेल प्राप्त हो जाए और तीसरे सिक्के में हमको हेड की प्राप्ति हो जाए, मतलब टेल और हेड। या फिर हमको एक और परिणाम प्राप्त हो सकता है कि तीनों सिक्कों में हमको हेड मतलब टेल की प्राप्ति हो जाए, तीनों सिक्के में हमको किसकी प्राप्ति हो जाए, टेल की प्राप्ति हो जाए। ये तो हम निकाल लिए। 3 सिक्के को उछालने पे हमको बस इतने ही परिणामों की प्राप्ति होगी। चलिए गिनती करते हैं कि इसमें कितने परिणाम हमको प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने परिणामों की प्राप्ति हुई हमको, 8 परिणामों की। जैसे देखिए पहले सिक्के में आया 2,
दूसरे सिक्के में भी कितना परिणाम है 2, और तीसरे सिक्के का भी कितना परिणाम हो गया 2। तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 का पावर 3 बराबर 8। इस प्रकार हमको संभव परिणामों की संख्या कितना प्राप्त हो गया है? इस प्रकार हमको संभावित परिणामों की संख्या कितना प्राप्त हो गया 8। मतलब जब हम 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे या फिर जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमको कितने संभव परिणाम की प्राप्ति हो सकता है? 8 संभव परिणामों की प्राप्ति हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे n सिक्कों के बारे में। हम लोग यहाँ मतलब 3 सिक्कों तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो संभावित परिणाम कितना होगा? हमको 2 प्राप्त होगा। जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? 4 प्राप्त होगा। और जब हम 3 सिक्कों को उछालेंगे तो हमको कितना संभावित परिणाम हो जाएगा? क्या 8 हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे n सिक्कों के बारे में कि जब हम लोग n सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो हमको कितने संभव परिणामों की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ हम लोग जानेंगे कि जब n सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, देखिए जब हम लोग एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हमको संभावित परिणामों की संख्या कितना प्राप्त होता है? 2। जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो संभावित परिणामों की संख्या कितना प्राप्त होता है हमको? 2 गुना 2 बराबर 4। जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हमको संभावित परिणामों की संख्या कितना प्राप्त होता है? 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। मतलब एक सिक्कों का कितना परिणाम हो गया? 2। और जब हम उस सिक्के को जितने बार उछालेंगे, हम उसको क्या कर देते हैं? 2 के ऊपर में घात देते हैं। जैसे हम सिक्के को यहाँ 2 बार उछाले थे, देखिए 2 के ऊपर में हम यहाँ पे 2 दे दिए हैं। जब सिक्के को हम यहाँ पे 3 बार उछाले हैं तो 2 के ऊपर में हम 3 लिख दिए हैं। और जब सिक्के को हम 4 बार उछालेंगे तो 2 के ऊपर में 4 लिख दिए हैं। इसका मतलब है जब सिक्के को हम 4 बार उछालेंगे तो हमको कितने संभव परिणामों की प्राप्ति हो सकती है? चलिए देखते हैं गुना करके। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जब हम एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे हमको 16 संभव परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार से जब हम एक सिक्के को n बार उछालते हैं, एक सिक्के को जब हम n बार उछालेंगे हमको कितने संभव परिणाम की प्राप्ति हो सकती है? 2 का पावर n। इसी प्रकार हमको कितने परिणामों की प्राप्ति होगी? 2 का पावर n। मतलब हमको कितना बार ये आएगा? देखिए 2 गुना 2 गुना 2, इसी तरह से कहाँ तक आएगा? ये n टाइम्स तक इसका क्या आ जाएगा? संभावित परिणामों की संख्या। उसी प्रकार यहाँ है जब n सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो इसका संभावित परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? तो इसके संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगा क्या? 2 का पावर n। इस फॉर्मूला के द्वारा हम सिक्कों से संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम देखिए यहाँ पे जब n सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? 2 का पावर n। मतलब हम जितने सिक्कों को उछालते हैं हम उसी के साथ इसका हम क्या कर दिए हैं? पावर कर दिए हैं। उसी के साथ हम इसको